हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लाइन सरफेस पर बनने वाले फोर्स के कंपोनेंट को पहचानना, जानना या उसे रिजॉल्व करना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इंक्लाइन सरफेस प्रिपेयर करी हूँ एंड दिस इज़ द ब्लॉक। यहाँ पर ये एक इंक्लाइन सरफेस है, ये स्ट्रेट यहाँ पर रखा हुआ है। इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल ओवर हियर एंड दिस इज़ द ब्लॉक जो कि स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है एंड ये कोई एंगल पर ये सरफेस रखा गया है। ओके, सो हमें कुछ ऐसी ही सिचुएशन इंक्लाइन सरफेस की मिलती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि हमें कुछ ऐसी ही सिचुएशंस की इंक्लाइन प्लेन जिसके डिफरेंट एंगल होंगे। हो सकता है ये एंगल और ज़्यादा हो या इससे भी कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो, और हमें ऐसी सिचुएशन में ये ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को मालूम करना है, उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। जो भी इस सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के कांटेक्ट की वजह से ये ब्लॉक यहाँ पर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है एंड अगर मैं इसका थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर दूँ तो हो सकता है कि ये स्लिप होना स्टार्ट कर दे। सो डिफरेंट सिचुएशंस होती है। बेसिकली वी आर सपोज टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स एंड द फोर्स कंपोनेंट्स और द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। तो यहाँ पर सब में पहले तो जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, ये इंक्लाइन सरफेस के बीच में और ये ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो भी दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेना होगा। इट विल मेक अ नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स बनेगा। मैंने एकदम स्ट्रेट रखी हूँ। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इन दोनों। दैट विल गिव द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, एंड सेंटर से ग्रेविटी एक्ट करेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ऑफ कोर्स कुछ इस तरीके की लाइन होगी, यहाँ से कुछ ऐसे बनेगी, सेंटर से नीचे की तरफ, नॉट स्ट्रेट, यहाँ से कुछ ऐसी लाइन बनेगी। दैट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की कुछ ऐसी आपको लाइन दिखाई देगी। ओके, नाउ दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, ये जो mg है इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। एक तो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होगा पैरेलल कंपोनेंट। एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेट mg। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि कैसे हमें बनाना है इसके कंपोनेंट्स। सो चलिए आ गए हैं हमारी बोर्ड की तरफ और हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इंक्लाइन सरफेस बनाई हूँ ABC। ओके, एक ब्लॉक है जिसका मास है m। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर दो चीजें कांटेक्ट में आ रही है, ब्लॉक और एक इंक्लाइन सरफेस, दोनों ही कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये दोनों जहां कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ और ये परपेंडिकुलर विल गिव अस Fn, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन भी जिसे हम कहते हैं R। सॉरी। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करेगा। तो इसके सेंटर से हम बना देंगे FG
या जिसे हम कह सकते हैं वेट ऑफ द ब्लॉक mg। ये तो परपेंडिकुलर है तो इसके कोई कंपोनेंट ही नहीं रिजॉल्व करने होंगे। जो भी कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे वो mg के होंगे। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर mg परपेंडिकुलर और एक होगा mg पैरेलल, या कह सकते हैं हम fg परपेंडिकुलर एंड fg पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस। यहां से एक बनेगा, एक पैरेलल कंपोनेंट बनेगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। ओके, mg का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल बनेगा। ओके, दैट इज fg पैरेलल। हमने पैरेलल कंपोनेंट बनाया और एक बना दिए fg परपेंडिकुलर। ओके, हमें ये दोनों को फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है हमारा 90। अगर हम a को कंसीडर करें, थीटा है एंगल, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ c? कितना होगा? सारे एंगल्स का समेशन 180 होता है, एक 90 है, ये दोनों का एडिशन भी 90 होना चाहिए, 90 प्लस 90 180। तो ऑफकोर्स अगर इसको थीटा कंसीडर करते तो इसको 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ अब ये एंगल जो है a, दैट इज थीटा, a एंगल थीटा है, तो यहां जो एंगल क्रिएट होता है, ये जो एंगल बनता है ना, ये भी थीटा ही होता है, ये भी थीटा होता है। अभी कैसे थीटा होता है यही आज हम सीखेंगे यहाँ पर। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी होगी। यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही होगी, कौन कौन सी? एक तो ये है और एक ये है, ठीक है एक ये है और एक ये है, और AC ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन। तो यहां बना लेती हूं मैं, एक है FG और एक है BC। ठीक है, और CA ट्रांसवर्सल है। सो ये जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। यहां पर ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा है, वी नो दैट, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ये एंगल 90 है। अब आप ही बताइए कि ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स थीटा, ये एंगल थीटा होगा। जैसे अभी यहां पहले ही हमने डिस्कस की, ये 90 है, अगर हम इसे थीटा कंसीडर करें तो ये 90 माइनस थीटा। ओके, ऐसे ही ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ओके, सो ये तो हमें समझ में आ गई बात कि अगर ये 30 तो ये भी एंगल 30, ये 40 तो ये भी एंगल 40, ये 50 तो ये भी एंगल 50। आप इतना समझ गए। चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल कि न्यूमेरिकल में आपको मोस्टली ऐसा दिया होता है कि थीटा आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो थीटा की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पर साइन और कॉस की हेल्प लेकर हम थीटा की इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ इट इज गिवन कि ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है, ऊपर वाला इंक्लाइन सरफेस, उसकी लेंथ गिवन है, बेस दिया हुआ है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा की हेल्प से आपको थीटा इजीली मिल जाएगा। ओके, समटाइम्स बेस और हाइट गिवन है तो आप हाइपोटेनियस फाइंड आउट करो, फिर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से थीटा फाइंड आउट कर लो। दैट इज द मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट कि एक हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया और एक पैरेलल कंपोनेंट बनाया। वी नो दैट, आपको भी शायद पता होगा
कि जहां थीटा होता है, थीटा से चिपक कर जो लाइन होती है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट देती है। ओके, मीन्स जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो आपको देगी एफ जी कॉस थीटा, और जो पैरेलल वाली लाइन है वो आपको देगी एफ जी साइन थीटा। क्योंकि जहां थीटा होता है, थीटा से जो एडजेसेंट लाइन होती है, जो चिपक कर लाइन होती है, वो कॉस थीटा का कंपोनेंट क्रिएट करती है। तो जो रिमेनिंग है वो साइन थीटा का कंपोनेंट क्रिएट करेगी। इसे ही हम समझेंगे अभी, और इसी को मैं अभी आपके सामने प्रूव करूंगी कैसे वो कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट हमें मिलेगा। ओके, सो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये थीटा है और ये वाला जो है एफ जी पैरेलल है। एफ जी पैरेलल को उठाकर यहां से यहां रख देंगे। वेक्टर्स को कर सकते हैं ना मूव, ऐसे कि ऐसे ही लेकर आएंगे। यहाँ पर ये पैरेलल है, पैरेलल ही लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ ले आती हूँ इसे, तो ये दिस वन विल बी एफ जी पैरेलल। ओके, एंड ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ ये 90 है, ये थीटा है, एंड 90 माइनस थीटा, ये एंगल। ओके, अब ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको नेमिंग कर दूं अगर ई एफ जी। सो इन ट्राइंगल ई एफ जी साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर अपोजिट कौन सा है, थीटा का अपोजिट ये है एफ जी पैरेलल। तो लिख लेते हैं एफ जी पैरेलल अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाली लाइन है दैट इज एफ जी। ठीक है, सो एफ जी पैरेलल विल बी एफ जी साइन थीटा। ओके, और एफ जी क्या होता है, वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज एम जी। एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ जी पैरेलल। ओके, यही तो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए कॉस थीटा भी देख लेते हैं। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा का एडजेसेंट कौन सा है, थीटा का एडजेसेंट चिपक्कर कौन है, दैट इज एफ जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ये ट्राइंगल में, एफ जी। सो एफ जी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एफ जी कॉस थीटा, एंड एफ जी की प्लेस पर हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा इस एफ जी परपेंडिकुलर। ओके, यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले कि जहां थीटा है वो वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट बनाता है, और जो रिमेनिंग है वो साइन थीटा का बनाता है। मीन्स ये एम जी साइन थीटा है और ये वाली लाइन एम जी कॉस थीटा। ओके ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।